हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूं करंट अफेयर इशू का, जिसके अंदर हम लोग कई इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बात करते हैं। आज जो हम लोग वापस से बात करने वाले हैं वो टीपू सुल्तान के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को मालूम ही है कि पिछले कुछ सालों से दोस्तों टीपू सुल्तान को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है और वापस से एक और नई कॉन्ट्रोवर्सी है जो कि अभी कुछ दिन पहले देखने को मिली। और मुद्दा एक्चुअली हुआ ये कि शिवमोगा, जो कर्नाटक के अंदर सिटी है शिवमोगा, वहां पर दोस्तों दो प्रकार की रैलीज है, पोस्टर रैलीज है जो कि निकल रही थी। एक थी दोस्तों जो कि वीडी सावरकर के पोस्टर्स की रैली, दूसरी वहां पे टीपू सुल्तान के पोस्टर्स की रैली है जो कि निकल रही थी। रैली के बीच में ही काफी प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट होते होते वायलेंस पे आ गया, उसके बाद में पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, पुलिस ने भी अटैक किया, कई सारे लोग हैं जो कि अरेस्ट हो गए, कई सारे स्लोगन्स हैं जो कि वहां पे लगने लगे। और उसके बाद में वापस से दोस्तों जो है मुद्दे के अंदर टीपू सुल्तान के काम, टीपू सुल्तान की वॉर्ड्स, टीपू सुल्तान के एक्टिविटीज के बारे में यहाँ पे चर्चा है जो कि स्टार्ट हो गई। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि एक्चुअली में मुद्दा क्या था, टीपू सुल्तान को लेकर क्यों जो है कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है, टीपू सुल्तान कौन थे, टीपू सुल्तान की वॉर के बारे में हम लोग जानेंगे और एंड में देखेंगे कि आरएसएस जो एक बहुत ही बड़ी विंग है दोस्तों, है ना, उन्होंने भी जो है कैसे टीपू सुल्तान को कुछ साल पहले जो है वो बहुत बड़ा एक नेशनल लीडर बताया था और आज जो है वैसे आरएसएस के जो है उनको लेकर कमेंट है जो कि कर रही है, जिसके अंदर उनको ये बताया गया कि उन्होंने काफ़ी लोगों की जो है वो हत्या है जो कि एक कर्नाटक के अंदर करी थी। तो इन सारे मुद्दों के बीच में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग कर्नाटक के थोड़ा सा इतिहास जानते हैं, है ना। देखो, कर्नाटक के अंदर मैसूर स्टेट जो उसका पहला नाम हुआ करता था 1612 के अंदर, वहां पे एक बहुत ही फेमस किंगडम है जो कि उभर के आया, जिसको बोलते थे वॉडियार किंगडम। ओके, वॉडियार किंगडम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो वहां पे किंग हुआ करते थे उनका नाम था कृष्ण राजा वॉडियार द्वितीय। इन्होंने दोस्तों जिस टाइम पीरियड पे रूल किया वो किया 1734 से लेकर 1766 तक इन्होंने मैसूर स्टेट में रूल किया। वॉडियार किंगडम के अंदर ही एक बहुत ही फेमस जो है एक हॉर्समैन हुआ करते थे जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली दोस्तों एक अनएजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन उनके डिप्लोमेटिक और इंटेलेक्चुअल जो माइंड था वो बहुत ही अमेजिंग था और अपने दिमाग से और अपने स्किल से जो है वो काफ़ी काम है जो कि निकलवा लिया करते थे। इसी वजह से धीरे धीरे उनकी पोजीशन आगे बढ़ती चली गई और 1766 तक आते आते वो क्या बन चुके थे, एक तरीके से डी फैक्टो रूलर है जो कि मैसूर स्टेट के बन चुके थे। डी फैक्टो रूलर, समझ गए मेरी बात। जो वॉडियार किंगडम था या फिर जो मैसूर था, इनके फ्रेंच के साथ में काफी अच्छे रिलेशन थे। फ्रेंच के रिलेशन होने की वजह से, मालाबार कोस्ट के ऊपर कंट्रोल करने की वजह से ब्रिटिशर्स से हमेशा जो है इनका अपोजिशन रहा। ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल के अंदर, है ना, जो कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने निज़ाम को भी जो है वो एक एरिया है जो कि दे दिया था, तो निज़ाम भी उनके साथ हो गए थे। मराठास को भी दोस्तों उन्होंने अपने साथ ले लिया और मैसूर स्टेट के खिलाफ अटैक करने के अंदर उन्होंने मराठास, निज़ाम और ब्रिटिशर्स तीनों की एक ट्रीटी है जो कि बनाकर अटैक करने वाले थे। जब ये बात हैदर अली को पता लगी तो हैदर अली ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन से मराठास को और निज़ाम को न्यूट्रलाइज कर दिया और बचे ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के साथ में दोस्तों उनकी फर्स्ट वॉर है जो कि हुई और उस फर्स्ट वॉर के अंदर उन्होंने इजीली जो है ब्रिटिशर्स को हरा दिया और ट्रीटी ऑफ मद्रास जिसको कहते हैं वो वहाँ पर उन्होंने दोस्तों करवा ली। ट्रीटी ऑफ मद्रास हो गई, उसके बाद में सेकेंड मैसूर वॉर आती है दोस्तों, एंग्लो मैसूर वॉर जिसको कहते हैं, जिसके अंदर टीपू सुल्तान ने पहली बार है जो कि 15 साल की उम्र के अंदर बहुत जबरदस्त ब्रेवरी है जो कि दिखाई और उसी वजह से उनको जो है शेर ए मैसूर भी जो है वो कहा जाने लगा। तो टीपू सुल्तान के जो अगर मैं 4 ऐसे इंपॉर्टेंट काम की बात करूं तो उसके अंदर टीपू सुल्तान सबसे फेमस जो अपनी चीज के लिए जाने जाते हैं वो दोस्तों मिसाइल के लिए जाने जाते हैं, है ना। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि सबसे पहले मिसाइल यूज करना इन्हीं ने शुरुआत करी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी। नासा के अंदर जो है इसका एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें किस तरीके से उस टाइम पे मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया में बनाई गई उस जमाने में उसको लेकर जिक्र किया हुआ है। 18 साल में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो पहला युद्ध है जो कि टीपू सुल्तान ने जीता। 1766 में टीपू सुल्तान ने दोस्तों पालखंड में एक किला भी जो है वो बनवाया था और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो मैंगलोर की संधि हुई, है ना, जो कि हराई गई थी, ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा। तो ये 4 चीजों के लिए दोस्तों टीपू सुल्तान है जो कि अपनी जिंदगी में बहुत फेमस रहे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं तो 19th सेंचुरी के अंदर टीपू सुल्तान दोस्तों कर्नाटक के अंदर बहुत फेमस थे। यहाँ की लोकल मूवीज के अंदर हीरो के तौर पे
यहाँ पे जो आपकी छोटी कॉमिक्स आती है उसके अंदर भी टीपू नाम की कॉमिक्स थी, सीरियल्स के अंदर, है ना। कन्नड़ भाषा में दोस्तों कई लोकगीत, कई सारे नाटक, उपन्यास, कई सारी चीजें हैं जो कि टीपू सुल्तान के ऊपर है, जो कि लिखी गई थी, है ना। इनफैक्ट 2014 की अगर आप गणतंत्र दिवस की परेड देखो तो वहां पर भी कर्नाटका के जो झांकी थी उसमें टीपू सुल्तान की विरासत को प्रमुखता से जो है यहाँ पे दर्शाया गया था, दिखाया गया था, उनकी ब्रेवरी के बारे में बताया गया था। ओके, टीपू सुल्तान का जन्म 1750 के अंदर कर्नाटका के एक देवनाहल्ली एक एरिया है उसके अंदर हुआ था दोस्तों। हैदर अली के घर पे हुआ था। शुरुआत में इनका जो नाम था वो फतेह अली था, लेकिन बाद में जो है नाम जो है इसका चेंज कर दिया गया और टीपू सुल्तान है जो कि इस बच्चे का नाम रखा गया। टीपू सुल्तान दोस्तों शुरू से ही एक अच्छे शासक रहे और योद्धा के तौर पे भी धीरे धीरे इनको जाने लगे। 15 साल की उम्र में जब 1766 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई मैसूर की, तो अपने पिता का साथ दिया और 67 से 69 के बीच में लड़ाई चली। और यहाँ पर दोस्तों 15 साल की उम्र में जो पराक्रम देखने को मिला, उस पराक्रम की वजह से जो है काफ़ी फेमस हुए और उसके बाद में इन्हें शेर ए मैसूर भी दोस्तों कहा जाने लगा, है ना। और उसके बाद में कुछ साल बाद में ही 10-12 साल में ही दोस्तों मैसूर के जो है ये 1782 के अंदर है जो कि शासक है जो कि बन गए। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंट वॉर्स के बारे में बात करें। 15 साल की उम्र में जो लड़ाई लड़ाई गई थी वो तो हैदर अली के अंडर में लड़ी थी, लेकिन है ना पहली बार जो उन्होंने खुद ने लड़ाई लड़ी वो था सेकंड दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध, जिन्होंने बाद में हुई। ये युद्ध भी जो है इनके द्वारा जीत लिया गया। और कौन सी हुई? ट्रिटी ऑफ मैंगलोर की संधि है जो कि यहां पर हुई, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि उस जमाने में माना गया। 1780 से लेकर 84 तक के बीच में युद्ध है जो कि लड़ा गया और इसके अंदर काफी एरिया, काफी पैसे, काफी चीजें हैं जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा वापस से मैसूर को दी गई। फिर होता है तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध जो है मैसूरी युद्ध जो है वो टीपू सुल्तान के शासक के तौर पर दोस्तों दूसरी बड़ी लड़ाई थी। और इसमें कौन सी ट्रिटी होती है? श्रीरंगापट्टनम ट्रिटी है जो कि होती है। और इस संधि के अंदर दोस्तों अंग्रेजों को जो है ब्रिटिशर्स का अंग्रेजों को टीपू सुल्तान के द्वारा कई एरिया जो है वापस लौटाना पड़ा। ये युद्ध है जो कि वो हार गए थे। और इस युद्ध का भी अगर अब मैं मेजर कारण बताऊं आपको तो एक है ना इन्हीं का एक वजीर था, इन्हीं का एक रूलर था जिसने इनके साथ में धोखा किया। काफी लंबी लड़ाई है जो कि चली थी, लेकिन उस लंबी लड़ाई को काफी लॉन्ग टाइम तक जो है अपने क्लोज के साथ में नहीं लड़ सके और एक धोखा देने की वजह से जो है ये लड़ाई हार गए। उसके बाद में आधा हिस्सा देना पड़ा। मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि जो थे, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कई सारे एरिया छोड़ना पड़ा और ये युद्ध 1790 में जो है वो लड़ा गया था। फिर आता है आपका चौथा युद्ध। चौथा युद्ध जो है आपका वो है एंग्लो मैसूर वॉर जो कि फोर्थ थी। इसको बात करें, ये 1799 में लड़ी गई जब अंग्रेजों ने दोस्तों मैंगलोर संधि की शर्तों से मुकर गए तो दोनों के बीच में वापस से युद्ध हो गया। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया था जो मैंगलोर के टाइम पे डिस्कशन हुआ था। टीपू सुल्तान के दोस्तों बड़े अधिकारी थे, ये देखिए मीर सादिक। ये चौथी लड़ाई थी जिसमें उन्होंने गद्दारी करी थी। तीसरी वाली के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, चौथी वाली के अंदर भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। और 3 महीने की लड़ाई के बाद में दोस्तों टीपू सुल्तान जो है लड़ते लड़ते यहाँ पे शहीद हो गए। और इनफैक्ट यहाँ पे एक मेजर अलेक्जेंडर एलन थे, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो है इस युद्ध का जिक्र करते हुए लिखा था कि वो इतने खतरनाक लीडर थे कि उनके मरने के बाद में ब्रिटिशर्स जो है उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो पास में भी नहीं आ रहे थे। उनको इतना डर है जो कि लग रहा था टीपू सुल्तान से। अब टीपू सुल्तान के ऊपर कर्नाटक के अंदर बहुत सारी ऐसी टेल्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि उन्होंने कई सारे मंदिरों का वापस से पुनर्निर्माण करवाया था, है ना। जैसे कि मैसूर में मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज की थी, तो उन्होंने श्रीरंगापट्टनम, मैसूर, कई सारे स्थानों पे मंदिर बनवाए। इतिहासकार का कहना है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कई सारी ऐसी जगह थी, है ना, जहां पे उनके जो मंदिरों के अंदर जो जवाहरात थे उनको भी जो है वो सुरक्षा मुहैया है जो कि करवाई थी। एक स्टोरी ये भी मानी जाती है जिसको लेकर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कई सारे लोग अलग अलग कहते हैं कि 1759 के अंदर आदि शंकराचार्य के बनाए तिरुपति मंदिर के अंदर मराठास के द्वारा अटैक किया गया और वो मंदिर उस टाइम पे टूट गया था, तो वापस से जो है टीपू सुल्तान ने बनाया था। इस चीज को लेकर दोस्तों 2 अलग अलग मत है। कई लोगों का कहना है कि मराठास ने वहां पे गिफ्ट दिया था, जो कि तिरुपति के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसके अंदर भी मेंशन है, लेकिन कई सारे इतिहासकार का कहना है कि ऐसा नहीं था। तो इसके ऊपर 2 मत है जो कि देखने को मिलते हैं। अब टीपू सुल्तान, अब जो ये शिवमोगा में जो रैली हुई इसके अंदर कई आरएसएस के और कई सारे लीडर्स के द्वारा ये बोला गया कि उन्होंने कई सारे हिंदुओं की जो है उस टाइम पे हत्या है जो कि टीपू सुल्तान ने करी थी। तो ये जो बात सामने आती है ये सामने आती है 1990 के बाद में।
1990 के दशक में जब बाबरी मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ, राम मंदिर को लेकर विवाद हुआ, तब उस टाइम पे दोस्तों टीपू सुल्तान के जो देखने के नजरिए, उनको देखने का नजरिया है ना, उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव है जो कि देखने को मिला। स्कूली किताबों में जहां पहले उनको बहुत बड़े शासक और बहुत ही जबरदस्त और एक डेमोक्रेटिक शासक माना जाता था, धीरे धीरे जो उनकी छवि जो है वो धीरे धीरे धर्मनिरपेक्ष जो है वो बदलती हुई तानाशाह के तौर पे दोस्तों बदलने लगी, है ना। इनफैक्ट टीपू सुल्तान पे लिखी गई किताब में एक मूर्ति करके पर्सन है, वो कहते हैं कि 1783 में पालगढ़ किले पर जो है हमला कर जो है वो कई सारे ब्राह्मणों की जो है वहां पे हत्या कर दी गई थी, है ना। और इतना ज्यादा लोगों में डर बैठ गया था कि लोग वहां से पलायन भी करने लग गए थे। हालांकि बाद में जो इतिहास प्रोफेसर है शेख, उन्होंने इस बात को यह भी बताया कि इतिहासकार जो है जो वर्तमान में राजनीतिक जो माहौल है ना, इससे प्रभावित है और इसके वजह से जो है इसकी वैल्यू को डिमीन है जो कि किया जा रहा है। तो ये इसके ऊपर दोस्तों दो तर्क जो कि दिए जाते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि रिसेंटली अभी देखने को मिला, जिसपे दोनों पक्ष का क्या कहना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस है जो कि कर लिया। अब बात करते हैं जो आरएसएस के द्वारा ये बात बोली गई, तो आरएसएस संगठन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आरएसएस की बात करें तो आरएसएस का जन्म दोस्तों 27 सितंबर 1925 के अंदर जो है विजयदशमी के दिन नागपुर के अंदर बलिराम जो हेडगेवार थे उनके द्वारा दोस्तों किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, आरएसएस के नाम से बहुत ही फेमस है। पहली शाखा में मात्र 5 लोग थे, अब 56,000 से भी अधिक दोस्तों शाखाएं और लाखों जो है वो स्वयं सेवक लोग हैं जो कि आज आरएसएस के अंदर है। इनमें यहाँ सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती, बजरंग दल, राष्ट्रीय सिख संघ, ऐसे कई सारे दोस्तों 55 संगठन है जो कि आरएसएस के अंदर आज काम करते हैं। इनकी शाखा को, क्लास को जो है वो शाखा कहा जाता है, जिसमें मॉर्निंग होती है, प्रभात, साय, है ना, और हफ्ते में मिलन शाखा भी जो है यहाँ पे होती है। यहाँ पे दोस्तों प्रार्थना में नमस्ते सदा वत्सल्य 1940 में गाए जाने लगी कविता, उसके बाद धीरे धीरे श्लोक मराठी में, हिंदी में भी एड ऑन करते चले गए, है ना। मेजरली जो आरएसएस के प्रचारक होते हैं वो हमेशा वो होते हैं जो अविवाहित होते हैं, लेकिन कई बार जो है जो गृहस्थ लोग भी जो है आजकल यहाँ पे प्रचारक है जो कि बन गए हैं। जो सबसे बड़े पदाधिकारी होते हैं आरएसएस के अंदर उनको बोलते हैं सर संघ चालक, है ना, और अगले वाले जो सर संघ चालक होते हैं वही अगले अपने उत्तराधिकारी का भी अनाउंसमेंट करते हैं। राइट नाउ जो है कौन है, मोहन भागवत है, जो कि पहले दोस्तों वेटनरी डॉक्टर हैं। 1975 में इमरजेंसी के दौरान है जो कि उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था और काफी सेवा जो है उस टाइम पर उन्होंने करना लोगों की स्टार्ट करी। धीरे धीरे वो ग्रुप से जुड़ते चले गए और आज आप मोहन भागवत का नाम अक्सर सुनते होंगे। ओके गाइस, तो ये था आज का आपका पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोवर्सी किस चीज को लेकर हुई, किन को लेकर हुई, उनका हमने बैकग्राउंड देख लिया, साथ में प्रेजेंट के अंदर दोनों पक्षों का क्या कहना था इस पूरे मुद्दे के अंदर, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको दोस्तों एग्जाम के अंदर भी टीपू सुल्तान के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी और साथ में ये प्रेजेंट के अंदर क्या इशू है वो भी आपने इजीली कवर कर लिया होगा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।